हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। क्या पढ़ेंगे? मैथ, अपनी संख्या की जानकारी, ये पाठ का नाम है। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या पढ़ चुके हैं? प्रश्नावली 1.1। इन सभी का उत्तर भर चुके हैं। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। व्यवहारिक प्रश्न इसके आगे है, पढ़ेंगे अपना व्यवहारिक प्रश्न। व्यवहारिक प्रश्न का मतलब होता है जो अपने उपयोग में, डेली उपयोग, मतलब डेली उपयोग, जैसे लंबाई नापना, वजन नापना, लीटर में प्रयोग करना, तो वो कहलाता है हमारा व्यवहारिक प्रश्न। जिसका हम प्रतिदिन जो प्रयोग करते हैं, व्यवहार अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में लाते हैं, वो कहलाता है व्यवहारिक प्रश्न। छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? छोटे से बड़े की ओर। जैसे हम पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि लंबाई क्या होता है, वजन क्या होता है, ठीक ना। तो लंबाई का मात्रक, किसी न किसी का एक मात्रक, मान लो हमको कुछ भी जाना है, जैसे मान लो यहाँ से जबलपुर जाना है, तो किस में जाएंगे? ट्रेन से। फिर उसकी दूरी रहती है, कितना दूरी जा रहे हैं, तो किलोमीटर में दूरी रहती है। उसी प्रकार छोटे छोटे मात्रक से बने हैं बड़े मात्रक, ठीक ना। तो मात्रक की एक लंबाई या यूनिट या इकाई, ठीक ना, जिसके लिए हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। सेंटीमीटर हमारी द्वितीयक, मतलब द्वितीयक मात्रक है, ठीक ना। उससे छोटा है मिलीमीटर। सेंटीमीटर छोटा होता है मिलीमीटर। तो हम इसका सेंटीमीटर कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? पेंसिल की लंबाई नापने में, बुक की लंबाई नापने में, अभ्यास पुस्तिका की चौड़ाई नापने में हम किसका प्रयोग करते हैं? सेंटीमीटर का, ठीक। लेकिन हम हमेशा तो प्रयोग कर नहीं सकते सेंटीमीटर का। अगर हमको पेंसिल की मोटाई मापनी हो, इसकी मोटाई मापनी हो, तो किससे करेंगे? उससे छोटे मात्रक का प्रयोग करेंगे। उसका छोटा मात्रक क्या है? मिलीमीटर। किसका प्रयोग करेंगे? मिलीमीटर। तब हमको तुलना करना पड़ेगा कि अगर इसको हमको सेंटीमीटर बनाना है तो कितना, कैसे बनाएंगे? मतलब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाना है या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बनाना है, तो इसके लिए कुछ प्रयोग करेंगे ना। तो कुछ मान निर्धारित किए गए हैं। कैसे मान निर्धारित किए गए हैं? जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो निर्धारित कर दिए पहले ही। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। तो मान लो, मतलब पेंसिल की हमें मोटाई मापनी है तो हम माप सकते हैं किससे? मिलीमीटर से। किससे नापेंगे? मिलीमीटर से। अगर अपने कक्षा के स्कूल की लंबाई नापनी है, चौड़ाई मापनी है, तो सेंटीमीटर छोटा पड़ जाता है। सेंटीमीटर मान लो इतना बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर कहलाता है इतना। मान लो एक पटरी दिया हुआ है, कितना? 15 सेंटीमीटर का रहता है पटरी, ठीक ना। तो मान लो ये कहलाएगा 1 सेंटीमीटर। इतना कितना कहलाएगा? 1 सेंटीमीटर। फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अपनी कक्षा की लंबाई नापने के लिए हमारे लिए जो सेंटीमीटर है वो कम क्या पड़ता है? कम। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मीटर का, ठीक ना। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है अपना? 100 सेंटीमीटर। ये तो एक हो गया। अगर उसी में दूसरा बात करें, 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है? तो 100 में इसका किसका गुण हो जाएगा? मिलीमीटर का। कितना मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर का 10, तो कितना हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर। तो उसके लिए, और अगर हमको उससे थोड़ा और बढ़ के करना है, अगर बढ़ के करना है, जैसे हमको एक शहर दूरी नापना है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच की, तो जैसे मुंबई और कोलकाता या दिल्ली या मुंबई की लंबाई नापनी है, तो फिर हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? किलोमीटर का। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी नापना है शहर का, एक जगह से दूसरी जगह का मतलब दूरी ही नापना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? किलोमीटर का। किसका? किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो फिर ये बोलेगा कितने मिलीमीटर प्रश्न किया है, कितने मिलीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। तो जब लिखा है चूँकि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, कहाँ लिखा है आपने? यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक ना। तो फिर जब 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 मीटर, वो 1000 मीटर, तो क्या कर देंगे? दोनों का गुणा कर देंगे। 1000 ये मीटर का हो गया और ये मिलीमीटर का हो गया, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख मिलीमीटर। कितना हो गया? 10 लाख मिलीमीटर। अगर पहले देखते हैं कुछ यहाँ पर, जैसे मान लो पहले छोटे मात्रक से स्टार्ट करते हैं। सब छोटा मात्रक क्या हमको मिला? मिलीमीटर। क्या मिला?
मिलीमीटर, मिलीमीटर, ये सबसे छोटा मात्रक हो गया। उससे थोड़ा बड़ा होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। उससे बड़ा होता है, क्या होता है? मीटर। फिर उससे बड़ा होता है किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर। ये नॉर्मल लंबाई के लिए होते हैं। अगर इससे बड़ा लंबाई किलोमीटर से ज़्यादा करना है तो फिर हमारा होता है, जैसे हमारा मान लो कि होगा मील। क्या हो जाएगा? मील। 1 मील, 2 मील, ठीक ना? ऐसा होता है। अगर हमको पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नापनी है, किसकी दूरी? ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया सूर्य। इसके बीच की दूरी नापेंगे तो हमको क्या होगा? यूज होगा पास्कल। ये विश्व की सबसे बड़ी दूरी नापने की मापक है, यंत्र है। क्या है? मापक है, पास्कल, ठीक ना? तो अभी हमको कहाँ तक पढ़ना है? अभी 6वीं तक में हमको इतना ही पढ़ना है। कितना पढ़ना है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और मील। लेकिन हमारे प्रश्न कहाँ तक आएंगे? किलोमीटर तक ही आएंगे। मील की आवश्यकता अभी नहीं है, ठीक ना? मील का होता है मतलब 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर कितने मील होता है? 2.6 में 2.6, 1 मील बराबर कितना? 1 मील में 2.6 किलोमीटर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मील से छोटा होता है किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर मील से छोटा होता है, ठीक ना? तो यहाँ पर कुछ अब प्रश्न दिए हैं, थोड़ा और समझ देते हैं। लंबाई का मात्रक है, क्या है? लंबाई के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं? तो लंबाई के मात्रक होते हैं, मिलीमीटर भी होगा। लंबाई के मात्रक हो सकते हैं, मान लो कि लंबाई का उपयोग मीटर और सेंटीमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? मीटर और सेंटीमीटर। मीटर भी है और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये क्या है? हमारी ये मात्रक है, किसके? लंबाई के। और ओरिजिनल मात्रक है हमारा मीटर। अगर परीक्षा में पूछता है लंबाई के मात्रक क्या है तो मीटर। अगर मीटर नहीं दिया तो सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारा आया प्रश्न, यहाँ पर प्रयास क्या कहता है? कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है? तो हम पहले निकालेंगे 1 किलोमीटर बराबर होता है कितने मीटर? कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। और जो हम मीटर हमको आ गया, क्या आ गया यहाँ पर? मीटर। जब यहाँ पर मीटर हो गया तो 1 मीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 100 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को किलोमीटर तक ले जाने पर क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का करना पड़ेगा गुणा। तो गुणा कर दो। गुणा करने का एक विधि, अगर 0 0 वाले हैं तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 5 0 पहले लिख लो। लिख लिए। और एक एक कम एक होता है। कितना हो गया? 1 लाख। क्या हो गया? 1 लाख। 1 लाख क्या हो गया? 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। कितना? सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर होता है। समझ में आ गया? बन जाएगा ना? निकालते। ठीक है। अब कहता है अगला प्रश्न, भारत के 5 बड़े शहर का नाम लिखिए, उनकी जनसंख्या का पता लगाइए, उन शहरों के युग्म, प्रत्येक युग्म शहर के बीच की दूरी लिखिए और किलोमीटर का पता कीजिए। मान लो 5 बड़े शहर। क्या है सबसे बड़ा शहर? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। फिर उसके बाद मुंबई। क्या है? मुंबई। उसके बाद चेन्नई। क्या है? चेन्नई। उसके बाद कोलकाता। क्या है? कोलकाता। उसके बाद फिर दिल्ली आ गया। उसके बाद इंदौर। क्या है? इंदौर। इंदौर, ठीक ना?
इन शहरों की औसत दूरी मान लो दिल्ली से मुंबई कितना दूर होगा, 600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 600 600 किलोमीटर। मुंबई से चेन्नई कितना होगा? 700 होगा। कितना होगा? 700 700 होगा। चेन्नई से कोलकाता हो सकता है 800 800, और कोलकाता से दिल्ली हो सकता है मान लो 900 650। कितना? 650 650। और दिल्ली से इंदौर कितना होगा? 500। कितना? 500 500। और इन सबको क्या करना है, आपस में जोड़ देंगे तो हमारा कुल किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किलोमीटर। किलोमीटर आ जाएगा। समझ में आ गई? ऐसे ही कोई निश्चित नहीं है। 5 बड़े शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, सबसे ऊपर दिल्ली, सबसे ऊपर दिल्ली, उसके बाद मुंबई, उसके बाद चेन्नई, कोलकाता, ये 5 बड़े शहर हो गए। लखनऊ भी है। क्या है? लखनऊ भी है, इंदौर भी है। फिर ये अलग अलग स्टेट के। हमारे स्टेट का मध्य प्रदेश का क्या है? इंदौर सबसे बड़ा शहर है। क्या है? इंदौर सबसे बड़ा शहर है। ठीक ना? अब बन जाएगा ना? अब चलते हैं अगला। अब यहाँ पर क्या आता है कि हम गेहूँ के मतलब गेहूँ और चावल खरीदते हैं बाज़ार में। कहाँ? बाज़ार में। तो किलोग्राम मतलब ये किसका सवाल है? वजन का। किसका है? वजन। वजन का। वजन करने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है? ग्राम, किलोग्राम। अब ये क्या है? किसका सवाल है? वजन का। किसका है? वजन। अब वजन नापने के लिए कुछ उपयोग किया जाता है। वजन, तो हमारा वजन, जैसे दुकान जाते हो तो वजन नापते हैं ना कि 1 किलो का सामान है, 1 ग्राम के सामान है, 2 ग्राम के सामान है, 100 ग्राम के सामान है। ठीक ना? तो हम जैसे मान लो क्या कहते हैं, गेहूँ और चावल नापने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है? किलोग्राम के। परंतु अदरक और मिर्च हमको ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, तो हम किस में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। ग्राम में भी लेते हैं, पाव में भी लेते हैं। ठीक ना? तो ग्राम सही रहता है। पाव ग्राम से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक ना? तो यहाँ पर क्या बोलता है कि 1 किलो ग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। ठीक ना? कितना होता है? याद रखना, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। अब हमको बीमार पड़ने पर जब हम गोली का यूज करते हैं, मतलब टेबलेट खाते हैं, तो हमको 1 किलोग्राम दे देंगे या फिर 1 ग्राम देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। हमको छोटा सा मात्रा दिया जाता है, तो उस मात्रा को क्या कहते हैं? मिलीग्राम, जिसे कहते हैं mg। क्या कहते हैं? mg, मिलीग्राम। 40 mg क्या, 50 mg क्या, 500 mg क्या। ठीक ना? तो 1 ग्राम में कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। मतलब अगर हम इसको दोनों को निकाले तो कितना हो जाएगा? तो इसमें कितने शून्य? 3 शून्य। इसमें 3 शून्य। तो अगर 1000 में इसमें 3 शून्य मिला दिया जाए कितना हो जाएगा? इकाई दहाई, मान लो कितना हो गया? 10 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख बराबर 1 किलो। 10 लाख मिलीग्राम। मिलीग्राम बराबर 1 केजी। क्या होगा? 1 किलो। क्या होगा? 1 केजी। ठीक, समझ आ गया? अब यहाँ प्रश्न ही पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? कितने मिलीग्राम से 1 केजी बनता है, 1 किलो बनता है? कितने बनता है? तो हमने हल कर दिया। कैसे हल किया? जब 1000 ग्राम ये है, 1000 ग्राम ये है और 1000 मिलीग्राम ये है, दोनों का कार्य गुणा। गुणा करने से हमारा आया 10 लाख। 10 लाख ग्राम बराबर 10 लाख ग्राम बराबर 10 लाख ग्राम बराबर 1 केजी। मिलीग्राम बराबर 1 केजी। अब दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? पढ़ के बताओ। दवाई की गोली को एक बॉक्स में कितना है? 2 लाख गोली हैं। एक बॉक्स में कितना है? 2 लाख। एक बॉक्स में 2 लाख। ठीक, जिसमें प्रत्येक का भार कितना? जिसमें प्रत्येक 20 मिलीग्राम। कितना है? 20 मिलीग्राम। मिलीग्राम है किसमें? जिसका भाग बॉक्स
एक गोली का बॉक्स ग्राम है। एक गोली मतलब गोली, एक गोली बराबर 20 ग्राम है। कितना है? 20 मिलीग्राम। कितना? 20 मिलीग्राम। तो सभी गोलियों कुल कितना भार होगा और कितना किलो होगा? तो इसको क्या करोगे? इसको इसके साथ गुणा कर दोगे। किसका किसके साथ करोगे? जो टेबलेट है, टोटल टेबलेट कितना कितना है? 2 लाख टेबलेट है। कितना है? 2 लाख टेबलेट है। कितने में करोगे? 20 में। इसका करोगे गुणा तो कितना हो जाएगा ये? 40 लाख। 40 लाख। 40 लाख क्या हो गया? ग्राम, मिलीग्राम। क्या हो गया? मिलीग्राम। कितना हो गया? 40 लाख मिलीग्राम। टोटल कितना हो गया गोली? अब इसको हमको किलो में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो 10 लाख बराबर कितना? 1 किलो बना था। क्या बना था? 1 केजी। कितना बना था? 1 केजी। तो कितना किलो हो गया ये? 4 केजी, क्योंकि 40 लाख कितना है? 40 लाख मिलीग्राम का 4 केजी बना। समझ में आ गया? अब अगला क्या है? लीटर का प्रयोग। क्या है? लीटर का प्रयोग। लीटर यानी धारक मतलब पानी, द्रव वाला में, द्रव द्रव्य, ठीक ना। इसके लिए 1 लीटर सेम ही वही है। कितना है? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। और उसका छोटा मात्रक होता है 1 ग्राम का 1000 मिलीग्राम। कितना होता है? मिलीग्राम। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर दिया है। 100वां भाग, 100वां भाग दिया है यहाँ पर। सेम उसी के प्रकार का है। जैसे 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर, ml जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ चल जाता है ml, लीटर। 1 ml के सूजी लगा। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो ml में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? ml में। ठीक। तो दोनों में केवल हमारा 100 कितना बचा है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। बाकी सभी में 1000 आएंगे। क्या आएंगे? सभी में 1000 सभी की मात्रा का आएंगे। याद करने का दिक्कत नहीं रहेगा। अब हम प्रश्नावली पढ़ेंगे। कितना? इसको हल करने के बाद प्रश्नावली नहीं, अभी यहाँ तक आ गया। कल हम याद प्रश्नावली करेंगे। यहाँ पर प्रयास, यहाँ से क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक ना। अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट दिन क्या पढ़ेंगे? 1.2 प्रश्नावली आ जाएगी हमारी। कितना? 1.2 कल भर की और है। फिर कल हमारा परसों हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक ना। फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक।